हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी फील्ड एजुकेशन। सो दोस्तों, आज हम स्पेन की इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पार्ट 10 की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं स्पेन की कल्चर को ही लेके, जिसमें हम स्पेसिफिक फूड्स एंड ड्रिंक्स को हम डिस्कस करेंगे। आई होप बच्चों आपको ये लेक्चर सारे पसंद आ रहे होंगे। जो टॉपिक्स होंगे इसमें डिस्कस जो हम करने जा रहे हैं वो आर गुप्ता से होंगे, और बाकी जो मटेरियल मैंने यूज किए हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट से, राइट। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। पहला है फूड एंड ड्रिंक। थोड़ा सा हम समझते हैं किस तरीके से स्पेनिश जो ये कल्चर है फूड्स का, है ना, वो कैसे इवॉल्व हुआ है, किस तरीके से कैसे इम्पैक्ट हुआ है, कहाँ से इन्फ्लुएंस हुआ है। तो ये चीज़ें हम अभी इस स्लाइड में समझेंगे। सो देखा जाए जो स्पेनिश कुजीन है वो वेरी डिफरेंट है ना। अनेकों प्रकार के हैं डिशेज, अभी हम आगे भी देखेंगे अलग अलग तरीके से। और ये डिफरेंसेस कैसे हैं, ज्योग्राफिकल रीजन से हैं, कल्चर है एंड क्लाइमेट। आपको पता होगा स्पेन में काफ़ी सारे अलग अलग जियोग्राफिकल रीजन भी हैं और उनके डिफरेंसेस भी हैं कल्चर में भी, है ना। आगे बढ़ते हैं। सॉरी। और ये काफ़ी इन्फ्लुएंस है कहाँ से, कैसे इन्फ्लुएंस है, बाय बाय द वैरायटी ऑफ सी फूड। आपको सी फूड भी मैं दिखाऊंगा, सी फूड है क्या जिन बच्चों को नहीं पता, ऑलमोस्टली तो पता ही होगा आप लोगों को, जो कि कहाँ से अवेलेबल हैं वाटर सोर्स में, जो सराउंडिंग है, जैसे मेडिटेरेनियन सी क्या है, वाटर बॉडीज है वहाँ पे, है ना, सी है, उधर अटलांटिक ओशियन भी है, बे ऑफ बिस्के भी है। तो वहाँ से ये मिल जाते हैं ना। जैसे मैंने ये बताया, क्योंकि स्पेन को कौन कौन सी वाटर बॉडीज कवर कर रखी हैं, सराउंड कौन कर रही हैं। ईस्ट में मेडिटेरेनियन सी है, और नॉर्थ में देखेंगे वे ऑफ बिस्के है, जो कि नॉर्थ अटलांटिक ओशियन का पार्ट है। नीचे साउथ में अटलांटिक ओशियन है स्पेन के। तो ये कुछ घिरे हुए हैं, है ना, स्पेन जो कंट्री है, तो वहीं से सी फूड को अवेल किया जाता है। सम फूड टिपिकली एसोसिएटेड विथ स्पेन, है ना, इंक्लूडिंग जैसे कि एरोस कॉर्न लेचे। एरोस का मतलब होता है राइस, और लेचे का मतलब होता है मिल्क। राइस और दूध, चावल और दूध से बने हुए होते हैं। अरे भैया, आपको पता ही होगा ना आप सभी को कि जो हम खीर बनाते हैं ना, काइंड ऑफ ये भी वहाँ पे भी बनाते हैं लोग। तो दूध और मिल्क और राइस को मिला के क्या बनाएंगे, खीर ही बनाएंगे। वैसे वहाँ पे भी वही बनता होगा, विच इज सर्व एज डेजर्ट। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, जो कि एक डेजर्ट के तरीके से सर्व किया जाता है। एंड पाया, पाया भी मैंने आपको समझाया है कि पाया है क्या। जो येलो राइस जैसे हम अपने यहाँ खिचड़ी बनाते हैं, वैसे वहाँ पे बनाने का तरीका अलग है। वहाँ पे बड़ी सी कढ़ाई में बनाते हैं पाया, जिसमें येलो राइस तरीके से, और उस ऊपर से गार्निशिंग की जाती है किससे, मीट और सी फूड से। मीट्स में जैसे पोक हो गया, चिकन हो गया। सी फूड्स में हम देखेंगे जैसे लोबस्टर हो गए, है ना, अलग अलग तरीके से बहुत ही अनेकों प्रकार के सी फूड्स भी होते हैं जो ये लोग यूज करते हैं यहाँ पे। पहले जो इसमें सी फूड्स वगैरह हैं हम इनको देखेंगे, पाया भी देखेंगे, और जो काइंड ऑफ इनकी डेजर्ट है जो चावल और दूध से बनी हुई है, उनको भी हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये है सी फूड्स, जिसमें फिशेज हैं, आप देख रहे हो काइंड ऑफ फिशेज, और ये हैं सी फूड्स। आप लोग अगर गांव से बिलोंग करते हो, काइंड ऑफ जानते भी होगे। ये प्रॉन्स हैं, है ना, काइंड ऑफ सीप्स हैं, जो कि तालाबों में भी मिलते हैं, तो है ना। इस तरीके से ऑक्टोपस भी होते हैं जो लोग खाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आई होप इतना तो आपको समझ में ही आया होगा देख के कि सी फूड्स क्या होते हैं। सी फूड बेसिकली वही हैं जो कि वाटर बॉडी से एनिमल है, जो वाटर लिविंग एनिमल हैं, उनको हम खाते हैं, है ना, कंज्यूम करते हैं अपने फूड में, अपने डेली लाइफ में, मील में। तो
वही होते हैं सी फूड्स। इतनी सी बात आपको समझ में आई होगी। ये देख सकते हो जैसे ऑक्टोपस एंड ऑल अदर्स अगेन फिशेस, राइट। तो यही है, ये प्रकार में अलग होते हैं, विभिन्न प्रकार के होते हैं। जैसे फिशेस भी आपको की जो वैरायटी है अलग अलग मिलती है ना। ऐसे ही प्रॉन्स में भी मिल जाएगी, बाकी और भी चीज़ें मिल जाएंगी। तो आगे बढ़ते हैं। ये है पाया, ये जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे, राइट। तो ये जैसे मैंने बताया था खिचड़ी टाइप की होती है, इन्होंने मटर भी यूज किया हुआ है, येलो राइस भी है, और ये सी फूड्स भी यूज कर रहे हैं जिसे इन्होंने गार्निश कर रखा हुआ है। इतनी सी बात आपको समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं। ये है एरोस एंड लेचे, जो कि मैंने आपको बताया था चावल एंड राइस को यूज करके बनाया जाता है यहाँ पे। ठीक है, काइंड ऑफ खीर होती है जैसे इंडिया में अगर आप देखोगे, है ना, स्वादिष्ट। दे सर्व एज डेजर्ट। थोड़ा सा और जानते हैं कल्चर और हिस्ट्री को लेके फूड की। तो लेट्स सी हियर। As Spain has had a history with many different culture influences, the richness and variety of its cuisine is overwhelming. But all these ingredients have made up a unique cuisine with thousands of recipes and flavors. Much influences on Spanish cuisine has come from the Jewish and Moorish tradition. आप लोगों को मैंने ये भी बताया था जूस कौन थे। आप अगर आपने जर्मनी पढ़ा होगा, जर्मनी के बारे में मैंने बताया था जूस लोग, और मूरिस लोगों को भी बताया था जो नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री से जो माइग्रेट करके स्पेन में आए हुए लोग थे, है ना, पर्टिकुलर उनका जो अपना ट्रेडिशन था उसमें भी काफ़ी इन्फ्लुएंस रहा है स्पेनिश कुजीन को लेके। द मूर्स वर स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस इन स्पेन फॉर मेनी सेंचुरीज एंड देयर फूड इज स्टिल ईटन इन स्पेन टुडे एज काउंटर पॉइंट पब्लिक कंजप्शन ऑफ पोक, है ना। जहाँ पे आप मुस्लिम और ज्यूज को अगर हटा दो तो मोस्टली जो ओल्ड क्रिश्चियन है तो वहाँ पे पोक का कंजम्पशन जो है बहुत ही ज़्यादा है ना। तो दे इंजॉयड अलॉट। तो पोक का कैसा किस किस हिस्से को कंज्यूम करते हैं वो भी हम थोड़ा देखेंगे, क्योंकि उसी जो हिस्से हैं पार्ट ऑफ बॉडीज़ हैं जिसमें कट लगाते हैं पोक को इस तरीके से और उसको सेल करते हैं और खाते हैं, उनके नाम भी अलग ही होते हैं डिशेस के अकॉर्डिंगली। आगे समझते हैं। ये एक पिक्चर मैंने लगाई है पोक की, जहाँ पे ये जो हिस्सा है लेग का पीछे वाला, इसको हैम बोलते हैं, राइट। ये है वैली, ये है, आप जैसे भी लाइन मत बोल देना, लॉइन ऐसे बोल सकते हैं। ब्लेड, ये भी शोल्डर्स तरीके भाई, ये है आर्म शोल्डर, बट ये हैम नहीं होता, है ना। हैम सिर्फ जो पीछे का हिस्सा होता है इसी को बोलते हैं। आगे हम इस डिश को भी देखेंगे किस तरीके से हैम का यूज किया जाता है, ये कंज्यूम कैसे किस तरीके से करते हैं, और हेड तो है ना। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हैम आपको याद रखना है क्योंकि इससे रिलेटेड डिशेस बहुत सारे आएंगे। बाकी जो पार्ट हैं और भी तो उससे भी बनती हैं चीज़ें, इनकी डिशेस जो रेसिपीज़ हैं वो बनती हैं, ये लोग कंज्यूम करते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये है कुछ डिश, ये ब्रेड सा दिख रहा होगा बट ऑब्वियसली ये पोक से बना हुआ है। इस तरीके की पिक्चर है, आपको दिख रहा होगा, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं डिशेस को डिस्कस कर लेंगे। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊं सिर्फ डिशेस ही हम डिस्कस करने वाले हैं, फूड और ड्रिंक के ही बारे में, क्योंकि मैं और भी चीज़ें कवर करता बट वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो जाती है ना, तो उसमें कोई पर्पज़ नहीं बनता इस चीज़ को करने का। तो अब यहाँ पे हम पहला जो है पार्ट है डिशेस का, वो हम समझते हैं चोरिशो, है ना। चोरिशो क्या होता है ना, जिसमें यूज होता है किसका, पोर्क सॉसेज एंड पेपरिका का। जो कुछ हिस्से हैं पोर्क का जिसको बहुत ही ज़्यादा बारीकी से कट किया जाता है, मैश किया जाता है, फिर उसको इस तरीके से यहाँ पे मिक्स किया जाता है, मसाले वगैरह जो भी इंग्रेडिएंट डालते हैं लाइक उसको ये फिल करके ऐसे रख दिया जाता है। फिर ऐसे आप देख रहे होगे ना, चॉप करके इसको फ्राई करके जैसे भी खाते हो, ये खाते होंगे। ऑनेस्टली मैंने तो नहीं खाया, तो इवन मैं तो वेजिटेरियन हूँ, सो ये कल्चर का पार्ट है, सो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं है।
तो आई लव कल्चर, तो आप देख सकते हो। अब यहाँ पे एक और है डिश, जिसको बोलते हैं कोसिदो। कोसिदो बेसिकली इसको जो प्रिपेयर किया जाता है ना, इसमें बहुत सारे वेजिटेबल्स होते हैं, मीट्स होते हैं, उनको यूज करके बॉईल कर दिया जाता है, नमक एंड ऑल जो चीज़ें ये लोग यूज करते हो, फिर इसको एज ए सूप तरीके से खाते हैं। आप एक चीज़ नोटिस करोगे, जितने भी इनके ऑलमोस्टली फूड हैं वो काफ़ी हेल्दी हैं, है ना। तो ये लोग काफ़ी हेल्दी भी होते हैं, क्योंकि आप लोग इंडिया में भी देखोगे बहुत लोग जो जिम वगैरह जाते हैं वो बॉयल चीज़ें खाना ज़्यादा पसंद होती है, और उनको प्रेफर भी किया जाता है कि आप लोग यही करो, रिकमेंडेशन भी होती है ना, डाइटिशियन से भी, कि बहुत लोग होते हैं कि जो मेरे यार और मित्र थे वो लोग क्या करते थे, बॉयल चिकन भी खाते थे। तो कुछ इसी तरीके से वेजिटेबल को इसको सम टाइम क्या होता है, बहुत लोग इसका जो सूप तरीके से, आपको सूपी सा दिख रहा होगा, इसको अलग कर लेते हैं और बाकी इसको रॉ अलग से खा लेते हैं और सूप को अलग से पीते हैं। इंडिया में आपने चिकन सूप के बारे में ही सुना ही होगा, बहुत लोग कंज्यूम भी करते हैं, तो उसी तरीके से है, बट यहाँ पे वेजिटेबल। तो इस डिश का नाम है कोसिदो। आगे भी देखेंगे कोसिदो किस तरीके से अलग अलग डिशेज हैं और किस रीजन से भी हैं, है ना। ये देखिए, जैसे कि मैंने बताया था, ये भी कोसिदो ही है। और यहाँ पे जैसे पोटैटो आप देख पा रहे होगे, है ना, चिकपीस आप वाइट वाले देख देख रहे होगे। बाकी ये जो सॉसेस था मैंने आपको अभी बताया ही था, जो पोक से बना हुआ होता है। एक ब्लड सॉसेस भी होता है, जो कि मंकी, अन्य प्रकार के, विभिन्न प्रकार के जानवरों के ब्लड से बना हुआ होता है। पोर्क का, चिकन के जो भी ब्लड होते हैं उसको यूज करके बनाते हैं सॉसेस, राइट। और बाकी चिकन एंड ऑल है, कैबेज भी है ना, वेजिटेबल्स भी होते हैं। इनको बॉईल किया जाता है। यहाँ पे आप समटाइम ककम्बर भी डालते हैं, जो भी सीजनली वेजिटेबल हैं उनको यूज किया जाता है यहाँ पे। और सूप को अलग कर लेते हैं, देन इसको अलग से कंज्यूम करते हैं, और देन इसको अलग से कंज्यूम कर सकते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ कुजीन्स आएंगे दोस्तों, कैंटाबेरिया रीजन से। पहले तो मैं आपको ये रीजन दिखाता हूँ, क्यूजीन ऑफ कैंटाबेरिया, क्योंकि ये यहाँ के काफ़ी सारे डिशेज जो हैं बहुत फेमस हैं। तो ये आपको स्पेन का मैप दिख रहा होगा, ये जो इतना पार्ट है ये पोर्चुगल है ना। यहाँ से लेके ग्लेशिया से लेके, है ना, ऑस्ट्रिया से लेके कैंटरबरी है, यहाँ पे कैटलोनिया है, पूरा ये रीजन जो है स्पेन का है। तो ये जो हाथी के सूंड सा दिख रहा होगा, मतलब हाथी के शकल से दिख रही होगी आपको, फेस से, अगर आप फ्रंट से देखोगे, कुछ ऐसा ही रीजन है इसका, है ना, कैंटाबरिया जिसको बोलते हैं। तो यहाँ की जो कुजीन्स हैं, जिसमें इंक्लूडेड है सी फूड्स, है ना, कहाँ से, ये कैंटाबेरियन सी भी है, यहाँ पे छोटी सी सी होगी, कैंटाबेरियन सी भी बोलते हैं, जो कि स्पेशली होती है, वहीं से वो लोग यूज करते हैं सी फूड्स को, जिसमें इंक्लूडेड होता है सेलेमन। सेलेमन काइंड ऑफ एक फिश होती है, काफ़ी फेमस होती है। और अपर बेसिन ऑफ द रिवर से यहाँ से भी कुछ सी फूड्स लाते हैं। कुछ वेजिटेबल्स भी होते हैं जिनका यूज करते हैं, डेयरी प्रोडक्ट का भी यूज यहाँ पे किया जाता है ना। तो यहाँ से भी हम देखेंगे कि किस तरीके इस रीजन से किस तरीके के कुजीन्स हैं जो कि वहाँ के लोग कंज्यूम करते हैं और फेमस है वर्ल्ड वाइडली। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी रीजन में है, पूरे स्पेन में भी होता है। इवन साउथ अमेरिकन कंट्री में कंपनी बोल रहा हूँ, इवन आसपास की और जो यूरोपियन कंट्री होगी वहाँ पे भी कंज्यूम किया जाता है। इवन अमेरिका में भी कुछ इंटरनेशनल डिशेस भी होते हैं, तो इनको रीजनली काफ़ी कंज्यूम किया जाता है। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर इतना बढ़ा हुआ है, टूरिज्म इतना बढ़ा हुआ है, आपको पता ही होगा सभी को, कि यहाँ के लोग इंडिया भी आते होंगे, इवन पाकिस्तान भी जाते होंगे मैं पाकिस्तान बोल रहा हूँ, ऑनेस्टली जाते तो होंगे कहीं ना कहीं, अगर टूरिज्म प्लेसेस होगा तो। जैसे मोहनजोदाड़ो हुआ, किसी को देखना तो जाएगा ना, पाकिस्तान में ही है। ऐसे भूटान भी जाते होंगे, नेपाल भी जाते होंगे ऑब्वियसली। तो वहाँ के जो रेस्टोरेंट होते होंगे 5 स्टार 7 स्टार, तो वहाँ पे ये सारी डिशेज मिल जाएगी। इवन इंडिया में भी आप जाओगे 5 स्टार 7 स्टार, अगर ये डिशेज को आप पूछोगे तो आपको मिलेंगे, और सेम ऐसे ही मिलेंगे, क्योंकि शेफ्स भी वहीं के होते हैं, क्योंकि हर किसी को जॉब करनी होती, कहीं ना कहीं लोग प्लेस भी होते हैं, है ना। तो आगे भी देखते हैं कैंटाबेरियन, ये जो रीजन है इसको और आप देख सकते हो, ये है बे ऑफ बिस्के से लगा हुआ है
है ना। तो ये है रीजन, जैसे मैंने आपको बताया था, हाथी के जो आगे से थोड़ा उसको देखेंगे, ये हाथी की शकल से मिलती जुलती है ये रीजन, इस तरीके से है। इसके बगल में बांस के कंटरी भी लगता है। ऑस्ट्रियास मैंने आपको बताया ही था, है ना। तो आगे बढ़े। मैपिंग करनी जरूरी होती है हमेशा, मैं प्रेफर करता हूँ आप मैपिंग जरूर करें। तो इस रीजन का एक फेमस डिश है आप कोइसादा पेसियागा, इस तरीके ये एक ट्रेडिशनल कैंटाब्रियन क्रीमी केक है ना। ये किससे बना होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ बटर, शुगर, मिल्क, फ्लोर जो कि आटा होता है, एग्स, और इस तरीके से इसको यूज करके चीज कर्ड वगैरह को यूज करके बनाते हैं। काफी डिलीशियस लग रहा है, नो डाउट। तो मुंह में पानी भी आ जाएगा देखो, एक एक तरीके से खाने की चीज़ों को लेके। तो ये सारी डिशेज हैं, ट्रेडिशनल डिशेज हैं वहाँ की। आगे देखते हैं। ये भी एक तरीके का केक है, जिसको बोलते हैं सोबाओ पेसियागो, है ना। ये भी एक कैसा केक है? स्पॉन्ज केक है। अब देख रहे होगे ना, पॉपुलर है, कैंटाबरिया रीजन से है ये भी। इसको बनाया जाता है ईस्ट से, डॉव से, टाइपकली फ्लेवर्ड विथ लेमन जेस्ट। मैंने तो खाया नहीं है तो मैं कैसे बता सकता हूँ, मैं गया भी नहीं हूँ। और मोर इम्पोर्टेंटली इसमें लिक्कर का यूज किया जाता है या रम का यूज करके इस केक को बनाया जाता है ना। तो इस तरीके से देख सकते हैं कितना रिच फूड कल्चर है इनका। आगे देखते हैं। अगेन वही कोसिदो जो अभी हमने देखा था, अ, थोड़ा सा बस आगे का नेम अलग अलग हो जाता है, जिसमें मैंने बताया था मीट्स होते हैं, सी फूड्स को भी यूज कर लिया जाता है, बहुत ही कम, बेसिकली मीट्स ज़्यादा यूज करते हैं लोग। यहाँ पे चिकपीस हैं, कैबेज हैं, इस तरीके से यूज करते हैं, पोटैटोज भी यूज करते हैं, और है ना सॉसेस जो आपको दिख रहा होगा। ये भी ट्रेडिशनल स्पेनिश डिश है। ये कहाँ से ओरिजिनेट करता है? लिबाया एरिया इन कैंटावेरिया, एक रीजन होगा लिबाया, है ना। तो वहाँ से ओरिजिनेट करता है। ये भी स्ट्यू किया हुआ है। लोकल चिकपीस जैसे मैंने आपको बताया है, पोटैटोज का यूज किया जाता है, कैबेज यूज किया जाता है। मीट फ्रॉम पिग स्लटर सच एज चोरिसो, है ना। चोरिसो क्या होता है मैंने आपको बताया था, वो भी यूज किया गया है। बैकन, बैकन भी एक हिस्सा होता है पिग का ही, वो भी यूज किया जाता है। एंड मोरसिला, ये चीज़ें आपको देखना होगा कि बीकन या बैकन कहीं पे आपको मिलेगा। ये टर्म अगर आप इंटरेस्टेड हो देख सकते हो, मोरसिला, ये मोरसिया, मोरसिला, जो भी पढ़ना चाहो इसको प्रोनाउंसिएशन कर सकते हो, आपको देखना पड़ेगा कि है क्या। कोसीदो आपको बस इतना समझना है, जिसमें वेजिटेबल और मीट का यूज किया जाता है, स्पेसिफिकली पिग्स, है ना। आगे बढ़ते हैं। अगेन ये भी एक कोसीदो है, सेम डिश है, बस ये थोड़ा सा सूपी सा दिख रहा होगा। सूपी सा होगा ही क्यों नहीं, थोड़ा सा अगर आप इसके सूप को अलग कर दो, बाकी वैसे ही रॉ सा ऐसे दिखेगा आपको। बस थोड़े से इसमें क्या आ जाते हैं, कलर्ड ग्रीन ब्रेजा बीन्स वगैरह भी आपको दिख जाएंगे, बीन्स का भी यूज कर लेते हैं, है ना। चोरिसो जैसे मैंने बोला था, पोर्क सॉसेज, मोरसिला ब्लड सॉसेज होता है, जैसे मैंने आपको बताया था ब्लड सॉसेज किससे बनाते हैं, मंकी हो गए, और सीप्स हो गए, गोट्स हो गए, चिकन्स के होते है ना। तो उनके जो पोर्क हो गए, इनके जो ब्लड्स होते हैं उनको यूज करके ये सॉसेज बनाया जाता है ना। बेकन वगैरह भी पोर्क से ही बनता है। तो एक तरीके का ये भी कोसीदो ही है। तो आपको कोसीदो पता होना चाहिए। अभी तक तो आपको कोसीदो है क्या ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े। अगला है फ्राइड स्क्विड, जिसको क्या बोलते हैं, राबस, है ना। तो इस तरीके का एक डिश है। ये भी सी फूड है, काइंड ऑफ। इसको फ्राई करके बनाया गया था, जैसे रिंग के तरीके से आप देख पा रहे होगे ना। सी फूड तापाट कैंटाब्रियन कॉस से, है ना। मेड विथ स्लाइड स्क्विड स्ट्रिप्स। स्क्विड्स क्या होता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, जैसे मैंने इसको बताया रिंग के तरीके से आपको दिख रहा होगा। लाइटली बैटर्ड और ब्रेडेड बिफोर दे आर फ्राइड एंड क्रिस्पी परफेक्शन, जो भी इसको करते होंगे लाइटली, आई डोंट नो ये सारे टर्म, बट हाँ इतना पता है इसको फ्राई किया हुआ है ना। ये जो डिश है बेसिकली लाइटली सीजन
है और इसको कैसे कंज्यूम करते हैं, जैसे लेमन आपको दिख ही रहा होगा, सॉल्ट के साथ ले सकते हैं। बेसिकली फ्रेश लेमन आपको दिखाई दे रहा है, सॉल्ट, फ्रेश लेमन जूस और सॉल्ट के साथ इसको कंज्यूम करते हैं। ये है स्क्विड, एक तरीके का वाटर एनिमल है, जिसको स्लाइड्स करते हैं और फिर इसको फ्राई वगैरह जो भी करते हैं दोस्तों, तो इसको भी ये लोग कंज्यूम करते हैं। ये एक राबस, ये भी एक ट्रेडिशनल यहाँ की कुजीन है, फ्राइड स्क्विड, है ना। एक तरीके से एपेटाइजर के रूप में ये यूज करते होंगे या कंज्यूम करते होंगे। आगे बढ़ते हैं। एक है फवादा ऑस्ट्रियाना, आपको याद है अभी मैंने आपको ऑस्ट्रिया, सॉरी ऑस्ट्रिया मैं बोल रहा हूँ, ऑस्ट्रिया नहीं, अस्तूरियाना, है ना। ये रीजन मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पे अगेन मैं मैप पे लेता हूँ, ये है अस्तूरियास, ये है रीजन, ये यहाँ से बिलोंग करता है बेसिकली, ये वाले देश। और ये किससे बनता है, बीन्स आपको दिख रहे होंगे, और ये है चोरिसो, है ना। बाकी और भी चीज़ें इंक्लूड कर लेते हैं, मीट्स एंड और सम मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट्स भी होते हैं जिनको ये लोग यूज करते होंगे, है ना। लार्ड, लार्ड क्या है ये आपको देखना होगा, है ना। ये चोरिसो वगैरह और, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो हालांकि ऐसे सेम एग्जैक्टली ये डिशेज नहीं पूछी जाने वाली, बट हाँ हो सकता है कोसीदो एंड ऑल से पूछा जाए, तो आपको पता होना चाहिए। तापास पूछा जाता है, पूछा भी गया है। फवादा क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। ये है मैप मैंने लगाया, जैसे यहाँ पे कैंटाबेरिया है, ये है यहाँ पे ऑस्ट्रियास, है ना। ऑस्ट्रिया में पढ़ रहा था, माफ़ करना दोस्तों एक बारी के लिए। यह है मैद्रिद। आपको हमेशा किस पर्टिकुलर एक शहर के रेफरेंस में सारे सिटीज या पर्टिकुलर रीजन को देखना है ना, ताकि आपको याद रहे। यह है इंडोनेशिया, यहाँ से आप जाओगे ये सदर्न हिस्से में है। और ये है वेलेंसियन कम्युनिटी, यहाँ पे आप देख रहे हो वेलेंसियन रीजन। ये है कैटालोनिया, है ना। ये है एरोगन, बाकी और भी हैं, बास्की कंट्री, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब तक तो आपको ये मैपिंग से आपको याद हो गया होगा। ये है गलेशिया। आगे बढ़े अगेन, फिर दुया कुछ ऐसे पढ़ सकते हो। ये एक तरीके का नूडल पाया है, एक नूडल से बनाया हुआ पाया है। इसमें बस राइस का यूज़ नहीं करते, बाकी सारी चीज़ें सेम है ना। सी फूड डिशेज ओरिजिनली फ्रॉम कोस्ट ऑफ वेलेंसिया। ये वेलेंसिया अभी मैंने आपको दिखाया था, ये है वेलेंसिया। यहाँ की ये जो कोस्टल रीजन है, यहाँ से ओरिजिनेट हुआ फूड है, ये डिश है यहाँ से। ये बिल्कुल सिमिलर टू पाया, बस इसमें एक चीज़ है, ये इसमें नूडल्स का यूज कर लिया गया है इंस्टेड ऑफ राइस, है ना। बाकी सारी चीज़ें सेम है। आगे देखते हैं। यार ऐसे समझ लो ना, अपने यहाँ का नॉन वेज वेजिटेरियन आप मैगी बना लो या चाउमीन खा लो, है ना, कुछ उसी तरीके का है। चलो, इतना घबराने वाली बात नहीं है ना, आपको सोचने वाली। आगे बढ़े। अब आता है बहुत ही इम्पोर्टेंटली एक डिश और है जो लोग काफ़ी कंज्यूम करते हैं, ट्रेडिशनल डिश है, और एक काफ़ी फेमस रीजन का एंडोल्यूसिया। इसको बोलते हैं गैस्पाचो, है ना, इस डिश का नाम है। और ये डिश पूछा भी जा सकता है काफ़ी किसी भी एग्जामिनेशन में। ये एक तरीके का कोल्ड सूप होता है दोस्तों, है ना। ये प्योरली आई गेस वेजिटेबल से बने हुए सूप्स होते हैं। ये मौका मिले आपको कंज्यूम करने का जरूर कीजिएगा। बस ध्यान रखिएगा जो नॉन वेजिटेरियन हो तो इसका आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि जैसे यहाँ की कंट्रीज में जाओगे, अगर आप बर्गर भी खाने गए ना, आपको ध्यान देना होगा। हालांकि आप सभी को पता होगा कि नॉन वेजिटेरियन बर्गर और वेजिटेरियन में तो वहाँ पे रैपर से भी पता चल जाता है। बट समटाइम आपने सिर्फ बर्गर ऑर्डर कर दिया, आप बैठे हो किसी रेस्टोरेंट में, वो उस बर्गर में क्या हो सकता है, अगर आप खा नहीं सकते, अगर आप नॉन वेजिटेरियन नहीं हो तो मोस्टली आपको पोक का कंजप्शन जरूर दिखेगा बर्गर में भी वहाँ के। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, आलू टिक्की मिल जाती है ना बर्गर में, बट वहाँ पे ऐसे पोक वगैरह बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे। अब इसको जो बनाया जाता है, इसको लिक्विड सैलेड भी बोलते हैं, क्योंकि वेजिटेबल का भरपूर मात्रा में यूज करते हैं लोग, है ना। इसको और क्या बोलते हैं, एंडोलूशियन
गैस्पाचो, बस इतना याद रखना है। ये फ्रेज आपने याद कर लिया ना, तो आपका काम बन जाएगा। एंडोल्यूशियन गैस्पाचो, सपोज आपसे गैस्पाचो स्पेन के किस रीजन से बिलोंग करता है ये भी पूछ लिया, तो आपको याद रहेगा, है ना। मेड ऑफ रॉ ब्लेंडेड वेजिटेबल्स, ब्लेंडेड क्या, जैसे टोमेटो है, इन ऑल को ब्लेंड करके बनाया जाता है। गैस्पो पाचो इज वाइडली ईटन इन स्पेन एंड पोर्चुगल, दोनों ही कंट्री में एक वाइडली, मतलब ब्रॉडली तरीके से, काफ़ी वाइडली आप बोल सकते हो, इसको लोग खाते हैं, कंज्यूम करते हैं। और इसको कब खाते हैं, क्योंकि ये कोल्ड सूप है पर्टिकुलर, ऐसा तो है नहीं कि ठंडी में ही खाएंगे नहीं, तो बेसिकली ड्यूरिंग हॉट समर्स में, है ना, अपने आप को रिफ्रेश करते हैं, है ना। तो आप बोलोगे सर गर्मी होती है तो ठंडा कैसे है? यार रेफ्रिजरेटर वगैरह होता है, और मोस्टली कुछ रीजन है जहाँ पे समर्स में भी विंटर लगते हैं, बट ऐसा होगा नहीं, समर्स ही होगा। बट हाँ, इसको काफ़ी ठंडा करके, कूल करके ही कंज्यूम करते हैं, ठीक है। गैस्पाचोस तो आपको पता चल गया होगा। अब मैं आपको हैमोन समझाता हूँ। आपको याद है जब अभी मैं आपको एक जो पोक की बॉडी ऑफ पार्ट्स थे जो कट्स करके निकालते हैं, उसमें से मैंने पिछला हिस्सा बताया था हैम का, तो हैम से ही बना होता है। यहाँ पे लिखा है ना ड्राई क्यूर्ड, इसको बनाते कैसे, इसका प्रोसेस आप देख सकते हो। काइंड ऑफ फैक्ट्रीज होती हैं, बहुत सारे पिग को वहाँ पे राइज किया जाता है, फिर उनको मार दिया जाता है, फिर काफ़ी टाइम तक उनको ऐसे ही कट लगा के ऐसे इनको टांग दिया जाता है। फिर देख रहे होगे लेबल एंड ऑल प्राइस में बहुत सारे शॉप्स पे ऐसे टंगे हुए होते हैं, और पूरा का पूरा भी ले जाते हैं लोग, है ना, फेस्टिवल एंड ऑल पे जब उनको कंज्यूम करना होता है। तो ये स्पेन में ही प्रोड्यूस किया जाता है ड्राई क्यूर्ड हैम, ऐसा नहीं है कि बाकी अदर कंट्री में भी प्रोड्यूस किए जाते होंगे, बट स्पेशली अगर हम स्पेन को पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे ही प्रोड्यूस किया जाता है, इसको ड्राई क्यूर्ड हैम बोलते हैं, है ना। अब तो हैम पता होगा, हैम क्या होता है तो आप भूलोगे नहीं। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ग्लोबली रिकग्नाइज फूड आइटम ऑफ स्पेनिश कुजीन, है ना। तो काफ़ी रिकग्नाइज है इंटरनेशनली, और लोग कंज्यूम भी बहुत करते हैं लोग इसको। इट इज ऑल्सो रेगुलरली ए कॉम्पोनेंट्स ऑफ तापास, तापास के साथ भी लोग लेते हैं इसको। मोस्ट हेमोन इज कॉमनली कॉल्ड हेमोन सेराइयो, है ना। तो ये दोनों वर्ड एक साथ ही मिल सकता है इन स्पेन। हेमोन इज द स्पेनिश वर्ड फॉर हैम, है ना। हेमोन ये जो वर्ड है मैंने बताया था ना, ये हैम है। हैम स्पेन में स्पेनिश वर्ड है हेमोन, है ना। हैम को ही हेमोन बोलते हैं वहाँ पे। तो बहुत सारे रीजन में हेमोन, सेराइयो, सेराइयानो ऐसे वर्ड आपको सुनने को मिल जाएंगे इसी सेम कुजिन के लिए। कुजिन क्या है, एक तरीके का फूड है, आप समझ सकते हो ना, रिकग्नाइज है। तो आगे भी चीज़ें दिखाता हूँ। ये एक तरीके का टूल है जिसपे इसको ऐसे रखा जाता है, फिर इस तरीके से इसको बिल्कुल बारीक तरीके से निकाला जाता है इसको, है ना। अब आते हैं एक और इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है, एक ड्रिंक है संगरिया, या है ना। तो इसको तो आपने ऑलमोस्टली इंडिया में भी सुना होगा। संगरिया लोग आपने मूवीज वगैरह भी देखा होगा, वहाँ पे भी लोग कंज्यूम करते होंगे। इसको बनाया कैसे जाता है, ये एक्चुअली मैं आपको बताऊं, ये एल्कोहलिक बेवरेज है। बेसिकली इसका जो मेन इंग्रेडिएंट क्या है, वो रेड वाइन, और बाकी इसमें फ्रूट्स वगैरह भी होते हैं जिसको चॉप करके डाला हुआ होता है। ये ओरिजिनेट कहाँ से करता है, स्पेन और पोर्चुगल से, है ना। तो इस अंडर यूरोपियन रेगुलेशन, इनका ट्रेड का जो रेगुलेशन होता है पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेके, यूरोपियन यूनियन एंड ऑल, तो सिर्फ ये जो 2 आइबेरियन नेशंस है इन्हीं को लेबल दिया गया है। यही लोग संगरिया का एक लेबल यूज कर सकते हैं, है ना, प्रोडक्ट एट संगरिया। बाकी और कोई यूरोपियन नेशन यूज नहीं कर सकती अब इस प्रोडक्ट को लेबल करने के लिए, संगरिया, है ना। सिमिलर प्रोडक्ट्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन आर डिफ्रेंशिएटेड इन नेम। आपको सेम प्रोडक्ट मिलेंगे और अलग अलग कंट्री में भी जाओगे, बट उनके नेम क्या होंगे, अलग हो सकते हैं। वो लोग संगरिया ये वर्ड नहीं मिलता होगा, है ना। तो ऐसे इंडिया में भी है बहुत सारे जो राइस हैं, फूड्स आइटम हैं, तो उनको भी टैग दिया जाता है।
आप सभी में से किसी को भी पता होगा वो कौन से टैग हैं जो फूड के लिए दिए जाते हैं, उनका नाम क्या होता है, वो आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो अब इसको सर्व कैसे करते हैं, टेम्परेचर जो है उसका कोल्ड और चिल्ड होता है, बिल्कुल आप देख रहे होगे ना, बिल्कुल चिल्ड तरीके से होता है रेड वाइन। जिसको भी रेड वाइन पीना है वो एक बार संगरिया घर पे बना के ट्राई कर सकता है। बाकी मैं सपोर्ट नहीं करता कि आप लोग अभी इस एज में अल्कोहल या समथिंग कुछ ऐसे बेवरेज को कंज्यूम करो। आप हेल्दी फूड खाओ, है ना, और हेल्दी रहो, क्योंकि आपको अभी बहुत आगे जाना है, बहुत सारी पढ़ाइयाँ करनी है, बहुत सारे एग्जाम क्रैक करने हैं, है ना। तो आप हेल्दी कब रहोगे, जब आप हेल्दी फूड्स खाओगे, है ना। तो आपको ये सारी चीज़ें कंज्यूम नहीं करनी है, बट आपको बस अभी पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि हम कल्चर पार्ट पढ़ रहे हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। अगला है एक काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये भी डिश। इसको आप पढ़ना चाहो तोरतीला, अगर पढ़ना चाहो तोरतीला, बट इसको तोरतिया पढ़ेंगे, दे पतातास, है ना। इसको बेसिकली क्या बोलते हैं, स्पेनिश ऑमलेट है। अब इसको बनाते कैसे हैं, ये भी एक ट्रेडिशनल डिश है फ्रॉम स्पेन, है ना। इंटायर स्पेन में ये डिश मिल जाएगी आपको, एंड वन ऑफ द सिग्नेचर डिशेज इन स्पेनिश कुजीन। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको दिखेगा ट्रेडिशनल डिश है, तो आपको बिल्कुल मिलेगा कहीं पे भी स्पेन में। ये जो ऑमलेट है, इसको बनाते कैसे हैं, इसको पोटैटो और एग्स को मिक्स करके बनाते हैं, है ना। जैसे कट कर लेते होंगे पोटैटोज को, फिर उसके ऊपर ये एग्स की लेयर होती होगी, है ना, कुछ इस तरीके से ऑमलेट। ऑप्शनली इंक्लूडिंग अनियन, समटाइम लोग अनियन का भी यूज करते हैं, जैसे अपने स्वाद अनुसार नमक डालते हैं, ऐसे और भी चीज़ें स्पाइसेस एंड चीज़ें डाल सकते हैं। बट अगर देखा जाए मेन जो इंग्रेडिएंट है वो एग्स एंड पोटैटोज हैं, है ना। इट इज़ ऑफन सर्व एट रूम टेम्परेचर एज तापा, है ना। तो ये रूम टेम्परेचर इन द सेंस टेम्परेचर होता है रूम में, वहीं पे सर्व किया जाता है, समथिंग लाइक दैट, है ना, ताकि ठंडा ना हो। ठंडा हो जाएगा तो किसको, आपने ठंडे ऑमलेट खाए होंगे आई गेस, तो कैसा लगता होगा। तो सेम थिंग वही है, इसके बिहाइंड द रीजन क्यों ऐसे एक टेम्परेचर रूम में क्यों ही सर्व किया जाता है रेस्टोरेंट एंड ऑल में, ठीक है। ऐसा नहीं आपको एसी में बिठा के ऑमलेट खिलाएंगे। चलो, तो आई होप ये फूड और ड्रिंक आपको काफ़ी समझ में आ गए होंगे। आर गुप्ता से ये सारे टॉपिक थे जो कि मैंने कवर किए हैं इंटरनेट की मदद से, और आपको पूरी कोशिश की है मैंने समझाने की। स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन जस्ट राइट डाउन योर डाउट इन कमेंट सेक्शन। सो आपको ये सारे आपके जो डाउट्स हैं, जो भी क्वेरीज हैं, जो भी क्वेश्चन है, मैं उसका आंसर मैं कोशिश करूँगा वहीं कमेंट में सॉर्ट कर दूंगा, है ना। और दोस्तों आपसे एक मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोग पूरी वीडियोस नहीं देखते। अगर आपके पास टाइम नहीं है, वीडियो की लेंथ ज़्यादा है, तो वीडियो को सेव कर सकते हो या पॉज कर सकते हो, बाकी सारे आप काम करके तब आप वीडियो को देखें। लेकिन जब भी देखें वीडियो को कंप्लीटली देखें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान बिल्कुल खतरनाक होता है, जैसे मैंने बताया है। दूसरी बात, जब भी आप वीडियो देखते हो आपको बस 1 सेकंड लगते हैं लाइक बटन को दबाने में, वो आप दबा सकते हो। ऐसा मैं क्यों बोलता हूँ, क्योंकि मैंने आपको सभी को बताया है कि इसकी रीच बढ़ जाती है और लोगों तक पहुँचती है यूट्यूब पे, है ना। तीसरी चीज़ मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप किसी भी ग्रुप से जुड़े हुए हो जहाँ पे और भी बच्चे हैं जो जेएनयू के बीए फॉरेन लैंग्वेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वहाँ पे ये वीडियोस आप शेयर कर सकते हो। और कोई फोर्सफुली नहीं है, आपका मन करे तो आप कर सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं है, ठीक है दोस्तों। बस ये है कि अगर उन तक पहुँचेगी तो उनकी भी हेल्प हो जाएगी। तो ज़्यादा मेरा जो मिशन है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की हेल्प करूँ उनकी स्टडी में। तो इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। मैं पुनीत तिवारी साइनिंग ऑफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।